आज के इस राइजिंग राजस्थान की दूसरे दिन के प्रवासी सम्मेलन कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित राजस्थान के महामहिम राज्यपाल श्री हरिभाऊ जी बागड़े साहब, महामहिम सिक्किम के राज्यपाल श्रीमान ओम माथुर जी, भारत सरकार में हमारे केंद्रीय मंत्री सम्माननीय भूपेंद्र यादव जी, कार्यक्रम में उपस्थित मेरे मंत्रिमंडल के सभी साथीगण, सभी विधायकगण, सभी मेरे प्रवासी भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का राज्य की सुनहरी धरती की महक के लिए हमारे एक निमंत्रण पर देश विदेश से समिट में पधारे मेरे प्रवासी भाई बहनों का राजस्थान की 8 करोड़ देवतुल्य जनता की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अपनी मातृभूमि के विकास की यात्रा में सहभागी बनने के लिए आप लंबी यात्रा करके यहां पहुंचे हैं, उसके लिए भी मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। आपकी ये यात्रा सामान्य यात्रा नहीं है, यह एक संकल्प के लिए की गई यात्रा है और हम सबका एक ही संकल्प है कि राजस्थान को विकसित राजस्थान, खुशहाल राजस्थान, उत्कृष्ट राजस्थान, देश का सिरमौर राजस्थान बनाने में हम सभी एक साथ जुटे, ये मेरी आपसे कल्पना है। मेरे सामने विराजमान अनेक भाई बहनों को मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं। मेरी निवेश यात्रा के दौरान देश और विदेश में आपने मुझे जो स्नेह और समर्थन दिया, उसके लिए भी मैं आपका आभारी हूं। आपने अपनी मेहनत, कर्मठता और लगन से देश दुनिया में जो प्रतिष्ठा कमाई है और अपनी सफलता से राजस्थान को गौरवान्वित किया है, उसे मैंने अपनी विभिन्न यात्राओं के दौरान महसूस किया है। राजस्थानियों की मीठी बोली और मनोहार की अलग ही पहचान है, वो आपने दुनिया में बिखेरने का काम किया है, इसलिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपने अपनी संस्कृति और परंपराओं को भी दुनिया भर में फैला है। आपकी उपलब्धियां से सभी प्रदेशवासियों को निश्चित रूप से प्रेरणा मिलती है। प्रवासी राजस्थानियों के लिए हम आप तक पहुंचने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं और हम प्रवासी राजस्थानियों के हितों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक विशेष विभाग भी बना रहे हैं, जिससे कि वो विभाग पूरी तरह से हमारे प्रवासी भाइयों का ध्यान रखे। यह विभाग प्रवासी राजस्थानियों के व्यवसायिक और सामाजिक प्रयासों में सहयोग आदान प्रदान करेगा और राजस्थान में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और नवाचार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में प्रवासी राजस्थानियों की विशेषज्ञता एवं संसाधनों का उपयोग भी करेगा। साथ ही हमारी सरकार ने राज्य में पहली बार हर साल प्रवासी राजस्थान सम्मान देने का निर्णय लिया है और मैं कहना चाहता हूं, ये जो आज का दिन है, ये 10 दिसंबर, ये ऐसा दिन है कि ये हमेशा ये प्रवासी राजस्थान दिवस के नाम से राजस्थान के अंदर जाना जाएगा। और ये प्रेरणा भी मुझे राजस्थानियों ने दी। मैं पिछले 17 नवंबर को जलगांव के कार्यक्रम में गया था। मुझे पता नहीं था वहां इतने हमारे मारवाड़ी भाई हैं। उन्होंने जो कार्यक्रम किया और उस कार्यक्रम के बाद उन्होंने एक संकल्प निभाया और मेरे से भी कहा कि यह 17 नवंबर
हम जलगांव में हर साल प्रवासी राजस्थानी सकल समाज के द्वारा मनाएंगे और आपको 17 नवंबर को यहाँ आना है। उस दिन उन्होंने उस जलगांव में 17 नवंबर को प्रवासी कार्यक्रम का नाम उन्होंने दिया है। और आज मैं हमारे देश और विदेश से जो हमारे मारवाड़ी भाई हैं, ये 10 दिसंबर हमेशा प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आप सभी को आमंत्रित किया जाएगा, आपकी उपस्थिति भी उसमें होगी। राजस्थान में रहने वाले आपके परिवारों को यदि किसी तरह की कोई समस्या आती है तो उसके लिए हर जिले में सिंगल पॉइंट कांटेक्ट बनाया जाएगा, जिससे किसी भी तरह की कोई परेशानी आपको नहीं हो। मुझे विश्वास है कि इन प्रयासों से हमारे प्रवासी भाई बहनों को अपनी मातृभूमि से और अधिक मजबूती से जोड़ा जाए। आज इस प्रवासी राजस्थान कॉन्क्लेव में हम सब एक साझा संकल्प और साझी सोच के साथ एकजुट हुए हैं। हम अब सबको मिलकर राजस्थान को एक अग्रणी और आर्थिक शक्ति बनाना चाहते हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि राजस्थान आज विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और इस प्रगति में आपकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपकी सलाह, आपके अनुभव, आपके निवेश और आपके योगदान से हमारा राज्य समृद्ध दुनिया के मानचित्र पर प्रमुख स्थान पा सकता है। हमारी 8 करोड़ की आबादी उत्पादकों और सेवाओं के लिए एक बड़ा बाजार उपलब्ध करवा रही है। यह आबादी उद्योगों के लिए कुशल श्रम शक्ति का स्रोत भी बन रही है। राजस्थान का उत्तर और पश्चिम भारत के प्रमुख बाजारों में सीधा जुड़ाव रहा है। हाईवे का तीसरा एवं रेलवे का 5वां सबसे बड़ा नेटवर्क, 7 प्रमुख हवाई अड्डे और दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर राजस्थान को परिवहन के लिए अत्यंत सुविधाजनक स्थान बनाते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान अब बड़े अवसरों की भूमि बन रहा है। आज इस अवसर पर मैं सभी को यकीन दिलाता हूं कि हम राज्य की अर्थव्यवस्था को 5 साल में दोगुना मतलब $350 बिलियन करने का संकल्प लेकर पूरी तेजी से कार्य कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में संभावनाएं अपार हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं राजस्थान में अक्षय ऊर्जा में अग्रणी और सौर एवं पवन ऊर्जा उत्पादन की अनुकूल स्थितियां हैं। यहाँ प्रचुर मात्रा में भूमि उपलब्ध होने के साथ ही वर्ष के 365 दिन सूर्य की कृपा भी हमारे पास रहती है, इसलिए हम इसमें भी बहुत आगे बढ़ेंगे। राज्य में हम अक्षय ऊर्जा उत्पादन को वर्तमान 30 गीगावाट को आगामी 4 वर्षों में बढ़ाकर 125 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यापक प्रयास कर रहे हैं। इस क्षेत्र में निवेश से एक तरफ पर्यावरण को फायदा होगा, वहीं दूसरी ओर लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। राजस्थान पर्यटन की दृष्टि से भी एक ऐसा राज्य है जहाँ राजस्थान का हर कोना अपनी समृद्धि, धरोहर, प्रकृति, संस्कृति, विविधताओं का दर्शन करवाता है। यहाँ वाइल्ड लाइफ, वेलनेस, वेडिंग एवं धार्मिक पर्यटन के बढ़ने के कारण होटलों की मांग तेजी से बढ़ रही है। हमने रिप्स 2024 में स्टैंडर्ड सर्विसेज पैकेज के तहत इंसेंटिव के लिए पर्यटन में निवेश की न्यूनतम सीमा 50 करोड़ रुपए से घटाकर मात्र 10 करोड़ रुपए कर दी है। राजस्थान में प्रतिवर्ष करोड़ों देशी पर्यटक आते हैं और यह संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। राज्य के कई क्षेत्रों में जैसे खाटू श्याम जी, सालासर जी, ताल छापर, सरिस्का, रामगढ़, बेसदारी जैसे क्षेत्रों में तत्काल होटलों की आवश्यकता को देखते हुए आप में से इच्छुक निवेश इस तरफ विशेष रूप से ध्यान दे सकते हैं। राजस्थान में अगर हम खनिज की बात करें तो सोना से लेकर के लौह, कच्चा तेल और प्राकृतिक स्टोन जैसे 82 तरह के खनिजों के भंडार हैं। यहाँ का मार्बल, यहाँ का ग्रेनाइट, अन्य भवन निर्माण की सामग्री दुनिया में प्रसिद्ध है। हाल ही में अनूठे रंगों के ग्रेनाइट की खोज से इस क्षेत्र में संभावनाएं और भी बढ़ी हैं।
यहाँ भारत के सबसे बड़े ऑनशोर कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार भी हैं। हमने हाल ही में राजस्थान खनिज नीति 2024 तथा राजस्थान एम्स एंड पॉलिसी 2024 लॉन्च की है। साथ ही राज्य में गत वर्ष से खनिज के ब्लॉकों की नीलामी में अभूतपूर्व तेजी लाई गई है। आप राज्य में इस क्षेत्र में उपलब्ध असीमित संभावनाओं में निवेश कर राज्य में विकास की इस नई यात्रा के भागीदारी बन सकते हैं। शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में भी आपने देखा होगा IIT, एम्स, IIM, बिट्स जैसे प्रमुख संस्थान के साथ 88 विश्वविद्यालय राजस्थान को एक विश्व स्तरीय शिक्षा तंत्र को बनाने के लिए सक्षम बनाते हैं। हम निवेशकों को इस क्षेत्र में भी भागीदार बनने का निमंत्रण देते हैं। आइए आप ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, वस्त्र, चिकित्सा उपकरण, रक्षा उपकरण, खाद्य प्रसंस्करण, डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों में भी निवेश के लिए बेहतर अवसर है। आप जानते हैं कि राजस्थान की मिट्टी में एक विशेष ताकत है और इस ताकत को एकजुट करने के लिए अब एक अनुकूल माहौल भी है। और मैंने कहा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कल जिक्र किया था कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बड़ा नहीं है। राजस्थान यहाँ के लोगों से के दिलों से भी, क्योंकि वो सभी को समाहित कर लेते हैं और उनका जो मन होता है वो बहुत बड़ा होता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप राजस्थान के अनुकूल हमारी सरकार ने निवेशकों के लिए एक ऐसा माहौल तैयार किया है जहां उन्हें एक हर संभव सुविधाएं मिलेंगी। सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाया है, पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित किया है, नई नीतियां बनाई हैं, बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है, साथ ही बिजली और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। हमने निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए न केवल 10 नई नीतियां बनाई बल्कि राज्य निवेश पोर्टल से भी निवेश प्रक्रिया को सरल और कुशल बनाकर समयबद्ध मंजूरी भी सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कदम उठाए हैं। हम प्रदेश में 53,000 किलोमीटर लंबा सड़क नेटवर्क बना रहे हैं। साथ ही 2,750 किलोमीटर से अधिक लंबे 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस निर्माण करने हेतु कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। हमारे प्रदेश के छोटे, मध्यम और बड़े सब तरह के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हमने कई योजनाओं की शुरुआत की है। स्टार्टअप क्षेत्रों में नवाचार प्रोत्साहन कर रहे हैं। आप इसी समिट में भाग लेने में उत्साह आपने जो दिखाया है उसके लिए मैं पुनः आपकी दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। और एक बात के लिए और मैं आपको साधुवाद देता हूं। मेरे को देश के अंदर विभिन्न प्रदेशों में जाने का मौका मिला, विभिन्न 4-5 कंट्रियों में भी मुझे जाने का मौका मिला, लेकिन जो वहां मैंने देखा हमारे प्रवासी भाइयों का, मारवाड़ी भाइयों का, कि जिस सामाजिक सरोकार के साथ उन्होंने काम किया है उसका भी कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी, अपनी कर्मठता के साथ अपने बिजनेस को बढ़ाने का तो काम किया ही है, लेकिन सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में हर जगह जो उन्होंने काम किया है, जहां मिले मिले को गौशाला का काम उन्होंने किया है, जगह जगह गौशाला उन्होंने काम किया है, स्कूल बनवाने का काम किया है। यहां तक कि मैं आपको कहना चाहता हूं वहां के शमशानों का निर्माण करने का काम भी राजस्थानी प्रवासी बंधुओं ने किया है। इस तरह से कई सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले भाई, क्योंकि वो राजस्थान की उस संस्कृति से जुड़े हैं, उस मिट्टी से जुड़े हुए हैं। राजस्थान की मिट्टी की खुशबू पूरी देश और दुनिया में आप लोग फैलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए भी मैं आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूं। राज्य में उपलब्ध असीमित अवसरों में हम आपके निवेश का स्वागत करते हैं और चाहते हैं कि आप राज्य के विकास में साझेदारी बने। आइए अपनी मातृभूमि में निवेश कर इस माटी से अपने और आने वाली पीढ़ी के जुड़ाव को और मजबूती से हम काम करें। मैं कहना चाहूंगा कि मन में जो है, मुझे पता है
कि जिंदगी की असली उड़ान बाकी है। जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो ना पिए मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि प्रवासी राजस्थानियों के लिए अभी बहुत कुछ काम करना है। इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी यहां पधारे। आप सभी को मैं राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। इस कार्यक्रम में आप हमेशा इसी तरह से, जो आज हमने कहा है कि 10 दिसंबर को हम प्रवासी राजस्थानी के कार्यक्रम बनाएंगे, आपको अगली साल के लिए भी आज ही मैं आमंत्रित करता हूं कि आप आए, पधारें और इस कार्यक्रम को हमेशा हम अपनी धरती से जुड़े हुए, अपनी संस्कृति से जुड़े होने के कारण, अपने उन देवी देवताओं से जुड़े होने के कारण, अपने उन सभी से जुड़ करके हम काम करें। ऐसा मुझे विश्वास है कि आप सभी प्रवासी भाइयों के नेतृत्व में ये राजस्थान आगे बढ़ेगा और हम दुनिया के सिरमौर बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।